हाय, दिस इज किरण आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण नुमेरो वास्तु। आज आपसे शेयर करने वाली हूँ नंबर 9, यानी कि जिन्होंने किसी भी महीने की नंबर 9, 18 और 27 को बर्थ लिया है, तो ये नंबर 9 हुआ उनका डेट ऑफ बर्थ नंबर, बेसिक नंबर, मूलांक नंबर या कहीं साइकिक नंबर। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उस नंबर 9 के नेगेटिव पॉइंट्स, ऐसे लोगों को क्या होते हैं इनके पॉजिटिव पॉइंट्स, और इन लोगों को कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए, इनकी शिक्षा कैसी होती है, इनका इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी रहती है, इनके रिलेशंस कैसे रहते हैं और इनकी हेल्थ कैसी रहती है, और अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए इन्हें कौन से बेस्ट नंबर्स ऑप्ट करने चाहिए, इनके लिए बेस्ट कलर्स कौन से होते हैं, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नंबर 9। तो अगर आप है नंबर 9 या आपका कोई नोन या फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में कोई नंबर 9 से रूल होता है, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, बट उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी नई वीडियोस की जानकारी आपको उसी से मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 9, न्यूमरोलॉजी में नंबर 9, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह क्या है? ऊर्जावान ग्रह है, ऊर्जा से भरा हुआ ग्रह है ये। और ज्योतिष में मंगल को सेनापति के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि ये ऊर्जावान है, सेनापति के रूप में जाना जाता है, तो ये इंसान को आक्रामक और बेचैन बना देता है। या आप ये कहें कि कई बार ऐसे लोगों को आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में देखेंगे, गुस्से में देखेंगे, चाहे वो थोड़ी देर का हो, लेकिन एकदम से वो लोग गुस्से से भर जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं नंबर 9 वाले लोग। अगर इस नंबर 9 वाले लोग अगर अपने घर में बड़े हैं, मेल या फीमेल, तो वो बड़े भाई बहन होते हुए अपने छोटे जो सिबलिंग्स के लिए माता पिता का रोल अदा करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। मंगल की एनर्जी काफ़ी होती है, जैसे मैंने बोला कि ऊर्जावान ग्रह है। और अगर करियर, जॉब, रिलेशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस आपके पैसे से रिलेटेड, या आपके प्रोफेशंस में, जॉब में, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपका मन अशांत रहता है, क्यों? क्योंकि इन नंबर वालों को किसी का ऑर्डर मानने की हैबिट नहीं होती, आदत नहीं होती, ये अपना बॉस खुद बने रहना चाहते हैं। ये इसका एक रीज़न है जिसकी वजह से इनका या तो कैरियर का ग्राफ बहुत ऊपर होता है, या फिर कैरियर का ग्राफ इनका काफ़ी नीचे गिरता हुआ देखा गया है। अब हर नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि ये नंबर का ग्राफ ऊपर जाए, इन्हें लाइफ में सक्सेस मिले, कामयाबी मिले? तो मैं जिन पॉइंट्स को आपको बताऊंगी उनका अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो कामयाबी मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। देखिए, 9, 18 एंड 27 तीन डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर, 3 नंबर्स हैं जो नंबर 9 से रूल करते हैं। 9 की अपनी क्वालिटीज़ हैं, 18 की अपनी होंगी और 27 की अपनी होंगी, क्योंकि ये अलग अलग जो नंबर्स हैं इनके साथ इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनकी युति बन रही है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी नंबर 9 की। नंबर 9 वाले लोग जो हैं, ऐसे लोगों को कई बार हाइपर होते हुए देखा गया, और उस हाइपरनेस में ये लोग बहुत जल्दी किसी भी डिसीजन को ले लेते हैं बिना सोचे समझे। एग्रेशन जिसे कहेंगे कि आप एग्रेशन ये बहुत जल्दी लेते हैं, मूडी होते हैं, बात को बिना जाने फटाफट इन लोगों को एक्शन लेने की आदत होती है, ईर्ष्यालु होते हैं, जेलसी होती है इन लोगों के अंदर, इन्हें विरोध पसंद नहीं होता। जहाँ इन्हें लगता है कि कोई इन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, वहाँ ये बहुत जल्दी अपने आप को एक दायरे से बाहर निकाल लेते हैं। आक्रामक जिसे कहते हैं आप, वो वाला इनका जो एक भाव सामने आ जाता है उस टाइम पीरियड पर कि किसी ने इनको क्रिटिसाइज क्यों कर दिया। हमेशा सुपीरियर या श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग, चाहे वो ना हो, बट कोशिश करते हैं कि हम बहुत सुपीरियर हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं। उन्हें मेरी सजेशन है कि अपनी इस कमी को दूर करना चाहिए। अगर कुंडली में, होरोस्कोप में आपका मंगल शुभ अवस्था में है तो हो सकता है कि इन सारे पॉइंट्स में आपको कमी देखने को मिले। लेकिन अगर कुंडली में
मंगल शुभ नहीं है नंबर 9 वालों का, अगर वो नीच का है, अगर उसकी जो युति है, जो कंजक्शन है वो प्लैनेट्स के साथ अच्छी नहीं है, या फिर वो नीच का बुरे भावों में बैठा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ नंबर्स में भी वो कंपैटिबल नंबर के साथ नहीं है, तो समझिए कि ऐसे लोग जेलसी से भरे होते हैं दूसरे के लिए। अपने 1 रुपए के लिए ये 100 रुपए का नुकसान करने से किसी का पीछे नहीं हटते, फर्स्ट चीज। सेकंड, प्रोफेशन में भी ये लोग दूसरे का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि शायद किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन लोगों की नज़र इनके ऊपर पूरी बनी हुई होती है। इन लोगों के अफेयर्स भी रहते हैं, इनकी फैमिली लाइफ अफेयर्स ये काफ़ी चोरी छुपे रखते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ इनका मनमुटाव चलता रहता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसमें ये सब चीज़ें हों और मंगल नीच का हो, नंबर 9 का हो, तो आप समझ लीजिए कि वो नंबर 9 वाला है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात दोस्तों शेयर करना चाहूँगी कि ये जो मैं सब आपसे एक्सपीरियंस अपने शेयर करती हूँ, मेरे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है नंबर्स के ऊपर। जैसे मैंने अभी नंबर 9 का बताया, या मैंने आगे के नंबर 1 to 8 के ऊपर अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। पर मुझे पता चला है कि मेरे कुछ साथी मेरे वीडियोस का कंटेंट चोरी करके अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, अगर आपने कुछ सीखा है, आपकी कुछ नॉलेज है, तो आप अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करें और किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट ना करें, तोड़ मरोड़ के कॉपी पेस्ट करके किसी का इधर से थोड़ा चुराया उधर से थोड़ा चुराया, प्लीज़ ऐसे ना करें। अगर आपने अपना कुछ सीखा है तो आप अपनी नॉलेज जो है वो सामने रखें, दिखाएं। अदरवाइज चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरी नॉलेज से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो और उनका भला हो रहा है तो कर लीजिए आप अपना भला, वो भगवान तो है ना ऊपर बैठा हुआ, वो सब देख रहा है। चलिए अब बात करूंगी नंबर 18 के ऊपर। 18 वाले नंबर्स को मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का जिनका नंबर जो है डेट ऑफ बर्थ 18 होता है, इनको अपने पिता का सुख कम मिलता है। पिता का साया या तो बहुत छोटी एज में इनके ऊपर से उठ चुका होता है, या फिर इनका अपने पिता के साथ वाद विवाद रहता है। अपने पिता के साथ इनकी ज़्यादा बनती हुई मैंने नहीं देखी। अब अगर बात करते हैं 27 की, 27 नंबर्स वाले अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं नंबर, ये सेंसिटिव होता है नंबर, ह्यूमैनिटेरियन नंबर वाले लोग देखे गए हैं मैंने, परोपकारी भी होते हैं, दानवीर करण भी होते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों को गुस्सा आ जाए तो उस वक्त का जो इनका गुस्सा होता है ना, इनके हाथ में जो कुछ भी होता है ये वो सामान उठा के फेंक देते हैं। अफेयर्स होते हैं इनके शॉर्ट टर्म, इनके भी शॉर्ट टर्म अफेयर्स देखे गए हैं। और फैमिली लाइफ, इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती हुई भी मैंने काफ़ी बार देखी है। रीज़न शायद वो यही हो सकता है इनका। अगर आपको ऐसी क्वालिटीज़ वाला कोई इंसान मिलता है तो समझ लीजिए वो नंबर 27 से रूल करता है। अब अगर हम करियर की बात करें, नंबर 9 के करियर की बात करें, तो ऐसे लोग, क्योंकि मंगल है ऊर्जावान ग्रह है, मंगल का नंबर है, तो ऐसे लोग जो एक डेयरिंग काम होते हैं ना उसमें देखे गए हैं। जैसे आप आर्मी में कह लीजिए, पुलिस में कह लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन, पब्लिशिंग और पॉलिटिक्स, सर्जन, फायर रिलेटेड वर्क, क्योंकि आग ऊर्जावान ग्रह है, आग का अग्नि का कारक ग्रह है, तो फायर रिलेटेड वर्क में भी मैंने ऐसे लोगों को देखा है। रेस्टोरेंट के काम में देखा है, होटल्स के काम में मैंने इन लोगों को देखा है। हैवी मशीनरी वर्क जो होता है उससे रिलेटेड काम भी नंबर 9 वाले लोग करते हैं। इसके अलावा जिन प्रोफेशंस में मैंने इनको देखा है जिनमें कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है, कई बार ऐसे लोग ड्रामा में भी देखे गए हैं, पर्यटन विभाग में भी देखे गए हैं, और सर्कस में डेयरिंग वाला काम होता है, सर्कस में भी देखे गए हैं। कल्पनाशीलता के लिए ऐसे लोग लेखन में भी कई बार रुचि रखते हुए मैंने देखा है कि राइटर भी होते हैं, पोइट भी होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हरिवंश राय बच्चन जी, जो नंबर 9 से रूल होते हैं। और आप देखिए कि अपने ज़िंदगी के शुरुआती सालों में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ जी है, लेकिन उससे वो ओवरकम भी किया है, उससे बाहर भी आए हैं। जीवन संघर्षपूर्ण तो रहा, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक वे में वो अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालकर एक बहुत सफल इंसान बने। नंबर 9 वाले जो लोग हैं वो है बॉलीवुड अभिनेता गुरुदत्त जी, गीतकार गुलजार, ये नंबर 9 से रूल करते हैं। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो एजुकेशन की, बचपन में कई बार
अगर इनको कोई ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स इनकी लाइफ में नहीं आई हैं तो इनकी शिक्षा काफ़ी अच्छी होती हुई देखी गई है। बट मैंने आजकल देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 9 वाले लोग मोबाइल रिलेटेड वर्क या कंप्यूटर की शिक्षा लेते हुए भी मैंने बहुत देखा है, जो आजकल की जनरेशन है। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, अगर इनकी इकोनॉमिक कंडीशन या आर्थिक स्थिति की बात देखी जाए तो ये बहुत मूवेबल होती है, परिवर्तनशील होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इन्हें कई बार रिस्की कामों में धन मिलने की भी मैंने चांसेस देखे हैं, लेकिन उससे इन्हें बदनामी मिल सकती है, इसलिए इन्हें ऐसे कामों से धन कमाने से बचना चाहिए। कई बार दिखावे में आकर ये राजसी ठाट बाट दिखाने के चक्कर में ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, चाहे वो इनका घर हो, चाहे वो इनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो। ये ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्चा कर बैठते हैं, जिससे इनको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। राजसी ठाट बाट चाहते हैं ये लोग, चाहे कर्जा लेकर ही क्यों ना हो, इससे मेरी सलाह है इनको बचना चाहिए। अगर रिलेशंस की बात करते हैं तो भाई बहनों के साथ इनके रिलेशंस ठीक ठाक से रहते हैं। मनमुटाव की स्थितियां तो थोड़ी बहुत देखिए चलती रहती हैं। विवाह और लव रिलेशंस की अगर बात करें तो इनका रोमांटिक नेचर होने की वजह से, ज़्यादा ये रोमांटिक होने की वजह से खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं कई रिलेशंस में। अफेयर्स इनके बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं और एक के बाद एक इनका अफेयर्स जो हैं वो नहीं स्थायी नहीं होते, लेकिन इनके चलते रहते हैं, और यही असर करता है इनकी मैरिड लाइफ पर। अगर मैरिड लाइफ में अगर इनको इनके स्पाउस को या इनके हस्बैंड या वाइफ को पता भी नहीं है इनके रिलेशंस के बारे में, तो भी उसके साथ इनका रिलेशंस बहुत नॉर्मल सा मनमुटाव वाला ही चलता है। हेल्थ की अगर बात करें तो मंगल, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अगर आपका ये सब चीज़ें, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 कंपैटिबल नंबर के साथ नहीं बैठा हुआ, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक 95% तक एक्यूरेट नज़र आएंगी। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स नंबर 9 के साथ पॉजिटिव हैं, कुंडली में मंगल अच्छा है, अच्छे घर में बैठा हुआ है और कंपैटिबल नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में हैं, तो आपको इसमें चेंजेस होते हुए भी देखे जाएंगे कि ये सब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होंगी। ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जो बताया है वही होगा। नंबर्स और कुंडली में बैठे मंगल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और नंबर्स, कंपैटिबल नंबर्स, मैं बार बार बोलती हूँ कि कंपैटिबल नंबर्स ज़रूर होने चाहिए। अगर कंपैटिबल नहीं है तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक उस इंसान में नजर आएंगी। चलिए बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि ये अग्नि कारक ग्रह है मंगल, तो स्पेशली मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों को आग से बचना चाहिए। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं ऐसे नंबर 9 वाले जो थोड़े जिनके छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं आग से जल जाने के या करंट लगने के, तो इन चीज़ों से इन लोगों को आग और करंट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। सर दर्द, बुखार और चोट या ब्लड इम्प्योरिफिकेशन, ब्लड की रिलेटेड प्रॉब्लम, इम्यूनिटी सिस्टम इनका काफ़ी जो है वो वीक देखा गया है, और मौसम चेंजेस होने की वजह से इनको हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी परेशानी देखी गई है। एक मैं आपको और चीज़ बताऊं कि मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में एक चीज़ ये देखी है कि नंबर 9 वाले लोगों को अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी छोटी या बड़ी सर्जरी से ज़रूर निकलना पड़ता है। लेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यूट्रस से रिलेटेड, और अगर पूरे नंबर 9 की बात करते हैं तो छोटी मोटी कोई भी सर्जरी, और उसमें उनके आइज से रिलेटेड सर्जरीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेडीज़ को जैसे मैंने बताया कि यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मैंने देखा है कि नंबर 9 वाले लोग छोटी मोटी सर्जरीज से अपने पूरे जीवन काल में ज़रूर गुजरते हैं। और एक चीज़ कि अब ऐसा क्या किया जाए कि इनके नेगेटिव इफेक्ट को कम किया जाए। अगर वो नंबर्स में कंपैटिबल नंबर्स के साथ नहीं है या फिर कुंडली में अगर मंगल नीच का है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के लिए उन्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और हनुमान अष्टक का जो पाठ होता है उन्हें वो करना चाहिए। अगर घर में आपके क्लेश रहता है और लड़ाई झगड़े रहते हैं, जो मैंने इनकी नेचर बताई है उसकी वजह से, तो इन्हें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और मंगल और शनिवार को हनुमान सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। मंदिर जाएं, हनुमान जी को माथा टेकें, प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद वहीं पर बांट के आप आ जाएं। लेडीज जो हैं वो मंगल या शनिवार को अपने घर की सुख शांति के लिए जो है सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं।
कई बार मुझसे ये पूछा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि ज़रूर करना चाहिए, मैं खुद करती हूँ। एक चीज़ और कि अगर आप हनुमान जी को नहीं मानते या किसी भगवान को नहीं मानते या फिर आप इस धर्म के ही नहीं हैं, हिंदू धर्म के नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए क्या, वो लोग ऐसा क्या करें कि अपनी इन प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सकें। तो मैं एक उनको गाइड ये करूँगी कि आप कुछ ना करें, अपने धर्म से रिलेटेड आप कोई पाठ करें, जाप करें, या हो सके तो मंगल या शनिवार को आप लोग ड्रिंक ना करें, नॉनवेज ना खाएं। ड्रिंक नॉनवेज ट्यूसडे और सैटरडे को जो नंबर 9 वाले लोग हैं उन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको एक्सीडेंट के योग बनते हैं, घर में कलेश के योग बनते हैं। एक आपको मैं और बताना चाहूँगी कि आप हनुमान जी की जब पूजा करते हैं, आप मंगलवार को या शनिवार को, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, आप 9 बूंदी के लड्डू, उसके ऊपर 9 लौंग चढ़ाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। आप 9 मंगलवार कर रहे हैं तो 9 मंगलवार करें, शनिवार कर रहे हैं तो शनिवार करें। अब आपके लिए शुभ अंक कौन से रहेंगे? शुभ अंक आपके लिए रहेंगे 1, 3, 7 और 9। नंबर 6 वालों से मैं कहूँगी आप लोगों को बचना चाहिए। नंबर 4 वालों को भी थोड़ा सा लाइफ में आप अवॉइड करना चाहिए, वो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज दे सकते हैं। नंबर 6 वालों को मैं आपको बोलूँगी कि आपको कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं लाइफ में अगर ये नंबर आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये देखें कि नंबर 9 आपके लिए कैसी रहती है। नंबर 8, नंबर 9, 18 एंड 27, अगर ये 3 डेट्स आपको लगता है कि आपके फेवरेबल हैं, आपके मोस्टली काम इन डेट्स को अच्छे बनते हैं, मंगल या शनिवार को अच्छे आपके काम रहते हैं, तो आप उन डेट्स को ही अपनी लकी डेट्स मानिए, उनके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो काम किया कीजिए। एक मैं आपको और डेट बताऊंगी 3, 12, 21 और 30, ये डेट्स भी आपके फेवरेबल हैं। इन डेट्स में भी आप जो है अपने कोई भी अच्छे काम कर सकते हैं। बेस्ट कलर्स आपके लिए रहेंगे रेड, पिंक, येलो। ज़्यादा अगर आपको गुस्सा आता है तो आप रेड कलर को थोड़ा सा अवॉइड करें। आप रेड कलर मंगलवार या शनिवार को कम पहना करें। बेस्ट डायरेक्शंस की बात कहें तो बेस्ट डायरेक्शंस होती हैं साउथ की दिशा। आप इस दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं। अगर पावर मंत्रा की बात करूं मैं नंबर 9 वाले लोगों के लिए, तो ओम श्री मंगलाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सभी करें तो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोल बैलेंसिंग, अगर इसके लिए मैं आपको बोलूं, एक मेरा एक नया पॉइंट है ये, इसके लिए अगर मैं आपको कहूं तो आपको लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव की नंबर 9 वालों को पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए। मैंने अपने इतने सालों की प्रैक्टिस में अपने क्लाइंट्स को इन उपायों से फ़र्क होते हुए देखा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ। उपाय बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर इनको फेथ के साथ किया जाए और अपनी इंट्यूशंस को, जो मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी इंट्यूशंस को क्लियर रख के किया जाए, फेथ के साथ किया जाए, तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव और 100% मिलते हुए मैंने देखे हैं। आप भी करें ये उपाय और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है। बट इसके लिए पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन का प्रेस जो बटन है आप उसको ज़रूर प्रेस करें। आप अपनी किसी भी समस्या के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप मुझे, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जितने नंबर 9 वाले हैं आपके नोन, आपके सर्कल में, उन सबको फ़ायदा मिले। और हाँ, अगर आपको इन उपायों से कभी भी कोई फ़ायदा होता है तो आप मेरी फ़ीस पे कर सकते हैं। जी हाँ, आप मेरी फ़ीस पे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको किसी भी पुअर या नीडी को खाना खिलाना है, बर्ड्स को और एनिमल्स को फीड करना है। ये मेरी फ़ीस होगी आपके लिए, ठीक है। तो नंबर 1 to 8 तक मेरा जो था वो सीरीज़ कंप्लीट थी। आज नंबर 9 के ऊपर मैंने ये सीरीज़ कंप्लीट की है। तो मेरा 1 to 9 नंबर्स जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी इन नंबर्स के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ मिलूंगी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन का बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। टिल देन टेक गुड केयर, बाय बाय।